पिछली क्लास में हमने 3 टॉपिक क्लियर करे थे, तो उसमें से सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा प्राकृत संख्या का, है ना। या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या एक ही बात है, जिसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन मतलब प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। तो क्या होती थी प्राकृत संख्या? जो 1 से शुरू होती थी, या ऐसी संख्या जिनको हम वस्तुओं की गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर मुझे काउंटिंग करनी है तो मैं प्राकृत संख्या का इस्तेमाल करूंगी, और ये 1 से शुरू होती है और अनंत तक रहती है, इनफाइनाइट तक रहती है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। फिर दूसरी चीज इसमें आ रही थी कि हाँ, दूसरी चीज इसमें आ रही थी कि कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था कि अगर मैंने लिख दिया 1/2, 3/4, 5/6, इस तरह की भिन्न के रूप में जो होते हैं, फ्रैक्शन में जो नंबर्स होते हैं, वो कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होते। ठीक है, ये याद रखना, ये नहीं होंगे प्राकृत संख्या। दूसरे, जो अगर हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है, दशमलव वाली जो जितनी भी संख्याएं हैं, वो हमारी प्राकृत संख्याओं में नहीं आती। तीसरी चीज, वर्गमूल वाली, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ठीक है, वर्गमूल 6, ये जितनी भी संख्याएं ये हमारी प्राकृत संख्याओं में नहीं आएंगी, नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आती। ठीक है, अंडर रूट वाली। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या वर्गमूल 16 हमारा एक प्राकृत संख्या है? शायद मैंने पिछली क्लास में भी पूछा था, है वर्गमूल 16 क्या हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं है? लास्ट क्लास में भी पूछा था मैंने, फिर से पूछ रही हूँ। वेरी गुड, है ना। कैसे? आपको पता है 16 कौन से नंबर का वर्गमूल होता है, कौन से नंबर का स्क्वायर रूट होता है? 4 का। 4 को 4 से गुणा करोगे 16 ही आएगा। 4 मैम। यस, क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो सारी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के अंदर आएंगी। जिनका नहीं निकाल सकते वो नहीं आएंगे, जैसे कि वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, 6, इनका नहीं होता, ये सभी को पता है। ठीक है, और एक और चीज, जो हमारे ऋणात्मक संख्याएं होती है, नेगेटिव नंबर्स, वो भी हमारी प्राकृत संख्याओं में नहीं आते हैं। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक हमने इसी में पढ़ा था वो था होल नंबर्स का, जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या या होल नंबर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, कैपिटल W। तो होल नंबर्स को कैसे डिफाइन करोगे? यदि मैं प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, आ जाएगी। ठीक है, यदि मैं प्राकृत संख्या के ग्रुप में, यस बेटा, आवाज कट के आ रही है ना बेटा, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ, ठीक है, यदि मैं प्राकृत संख्या के ग्रुप में शून्य और जोड़ दूं, शून्य और लगा दूं, तो ये जो नया ग्रुप बना, ये मेरा पूर्ण संख्याओं का है, होल नंबर। सेम ये भी उसी की तरह कभी खत्म नहीं होती, अनंत तक चलती ही रहती है। ठीक है, इनफाइनाइट तक। इसमें भी सेम वही है, कौन कौन सी संख्या इसके अंदर नहीं आती? सेम ये इस टाइप की संख्याएं नहीं आएंगी, ये वाली संख्या भी नहीं आती, वर्गमूल जिनका नहीं निकाल सकते वो नहीं आती, और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, माइनस वाली संख्याएं जो होती है वो भी नहीं आती। इतना क्लियर हो गया? जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली थी, मैं दोबारा से, वैसे भी थोड़ा सा हम पढ़ते ही रिवाइज करते हैं। yes. आगे तीसरी तरह की जो संख्या हमने पढ़ी थी वो थी पूर्णांक। लास्ट जो संख्या थी वो थी पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल Z से। कैपिटल Z मतलब इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, कैसे बनता है? वो बनता है यदि मैं धनात्मक संख्याओं को एक साथ ले लूं, मतलब धनात्मक संख्या जो शून्य से बड़ी है, 1, 2, 3, 4, साथ में शून्य को ले लूं, और उसके अलावा मैं ऋणात्मक संख्याओं को ले लूं, है ना, नेगेटिव नंबर्स को ले लूं,
तो ये जो मेरा पूरा ग्रुप बन गया, ये फिर से हमारा इंटीजर्स का कहलाएगा, ठीक है, पूर्णांक कहलाएगा ये वाला, ठीक है, पूर्णांक कहलाएगा। इसके अलावा इसमें भी सेम वही है कि कौन कौन सी संख्या इसमें नहीं आती, तो इस तरह की सारी संख्या नहीं आती, पर इसमें हमारे धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं आती है, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि ऋणात्मक संख्याएं हमारी पूर्णांकों के अंदर आती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं, क्योंकि आज इसी के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पूर्णांक की एक डेफिनेशन यहाँ से मैं ये भी बोलूंगी इंटीजर्स की, कि अगर मैं पूर्ण संख्याओं में, ठीक है, होल नंबर्स में, W मतलब होल नंबर्स में ऐड कर दूं ऋणात्मक संख्या, ऐड कर दूं नेगेटिव नंबर्स, तो ये जो नया ग्रुप बना वो बन गया मेरा इंटीजर्स, बोल सकते हैं ये बन गया इंटीजर्स का ग्रुप। और फिर मैंने आपको इसको नंबर लाइन में भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे बनता है ये मेरा पूरा का पूरा। शून्य, पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है, शून्य, एक, दो, तीन, अनंत तक। ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, ये भी अनंत तक। तो ये पूरा जो ग्रुप है यही मेरे इंटीजर्स का है। क्लियर बेटा सभी को? इतना समझ लेंगे ना, फिर हम क्वेश्चंस कर लेंगे आगे। ठीक है, मैम एक बार फिर से समझा दो। क्या पूर्णांक फिर से समझना है आपने? बेटा पूर्णांक, मैम एक बार डेफिनेशन फिर से समझा दो। देखो डेफिनेशन तो यही कह रही है कि मैं पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दूं, साथ में आ जाए वो दोनों डायरेक्ट की संख्या, तो पूर्णांक बनाती है। तो पूर्ण संख्या आपको पता है ना, 0 से शुरू होती है, तो 0, 1, 2, 3 अनंत तक, ये तो पूर्ण हो गई। साथ में कौन सी और संख्या देखनी है इसकी, ऋणात्मक संख्या भी ले लेनी है, तो शून्य से छोटी ऋणात्मक संख्याएं, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, अनंत तक। तो ये जो पूरा ग्रुप बन गया ना, जिसमें हमारे ऋणात्मक संख्या भी आ रहे हैं, माइनस के नंबर्स आ रहे हैं, प्लस के नंबर्स आ रहे हैं, और साथ में 0 आ रहा है, तो ये जो पूरा ग्रुप है यही पूर्णांक है, यही इंटीजर्स है, ठीक है। सिंपल भी डेफिनेशन है, क्लियर? चलिए अब हम पोल सेक्शन में कर ले क्वेश्चन। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, एक मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी ना? चल रही। अभी क्लास से कोई मत जाना, बस स्क्रीन अभी मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, स्क्रीन में प्रेजेंट कर रही हूँ, क्लास से कोई मत जाना, बस थोड़ा सा समय दो मुझे। हमने मैम क्वेश्चंस नहीं आ रहे। अभी भी नहीं आया? क्वेश्चंस नहीं दिख रहे। देखिए अब दिख जाएगा मैं हमारे भी नहीं दिखे क्वेश्चन। बेटा, अब दिख जाएगा, देखिए मैम अब आ गए। अब आ रही है स्क्रीन, है ना? तो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको पोल सेक्शन में, तो पहले प्रश्न समझ लो। प्रश्न आपसे बोला है स्टार्टिंग की 5 सम पूर्ण संख्याओं की पहचान करो। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन किस तरह की सम पूर्ण संख्याएं? स्टार्टिंग के इवन होल नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं इनमें से। क्लियर क्वेश्चन? मैम वो ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा जो आप वो आपको करते हो। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? नहीं दे रही। नो मैम। बेटा एक बार क्लास लीव करो, जल्दी से दोबारा ज्वाइन करो, आ जाएगी। क्लास लीव करके ज्वाइन करो, आ जाएगी। मैम हमारे पास तो आ गए क्वेश्चन। हाँ, जिसको नहीं आ रही हो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, जिसको आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करो। वेरी गुड, 13 बच्चों का मैम अब आ आंसर। गई। हाँ अब आ गई होगी। चलिए करिए पोल सेक्शन में आंसर के, स्क्रीन आ गई तो।
आपको नंबर्स लिखने हैं स्टार्टिंग के, शुरू के 5 पूर्ण संख्याएं जो कि सम हो, इवन हो, होल नंबर्स जो कि इवन हो। वेरी गुड, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया। ठीक है, 22 बच्चों ने आंसर कर दिया। वेरी गुड बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, जल्दी से कीजिए सॉल्व। और मैक्सिमम बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में ही आना चाहिए। मैसेज करने का नहीं आ रहा। हाँ, मैसेज करने का भी मैं ऑन कर दूंगी, अभी पोल का चल रहा है ना, इसलिए मैसेज वाला बंद है। जो बच्चे ज्वाइन हुए अभी, क्वेश्चन कहता है आपको शुरुआत की 5 सम पूर्ण संख्याएं लिखनी है, स्टार्टिंग के 5 इवन होल नंबर्स। ठीक, सिर्फ 22 बच्चों ने आंसर किया बेटा पोल सेक्शन में, बाकी बच्चे भी करिए जल्दी से, तभी तो मैं चैट सेक्शन ऑन कर पाऊंगी फिर। मैम क्वेश्चन नहीं आ रहे। हाँ बेटा, मैं पोल सेक्शन ऑफ करती हूँ। लास्ट के 5 सेकंड। मैम मैम ये माइक के पास ये हाथ है, इसको क्या करना है? 1 मिनट बेटा। 5 4 3 2 1। आप पूछो, क्या बोल रहे हो आप? ये माइक के साइड पे ये हाथ दिखा रखा है, ये किस लिए है? बेटा ये हैंड रेज है, इसको आपने यूज ही नहीं करना। हैंड रेज तो इरिटेटिंग होता है, ठीक है। आपको जो भी डाउट होता है वो तो मैंने आपको बोल ही रखा है ना, या तो चैट सेक्शन में लिखो या माइक ऑन करके बोलो, इसका हेलो। यूज नहीं करना आपने। हेलो मैम। हाँ जी, बोलो हेलो बेटा। हाँ जी बोलिए पीयूष। मैम पोल में क्वेश्चन कैसे दे? चैट सेक्शन में दे दो, चैट सेक्शन ऑन कर दिया मैंने। पोल सेक्शन का नहीं पता आपको? नो मैम, हमें भी नहीं पता। नहीं पता, कोई बात मैम नहीं। नहीं पता। हाँ, मैं अभी बताती हूँ, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर मैं पोल का बताऊंगी जब अगला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तब बता दो। देखो, पहले मैं ना पूर्ण संख्या लिख लेती हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे शुरुआत की 5 संपूर्ण संख्या लिखनी है। 0 2 4 6 8। याद आया, टेबल्स में भी पढ़ा था सम संख्याओं को पहचानने का। 0 2 4 6 8 वहां दिख रहे नंबर, ए ऑप्शन में, तो ए इसका सही उत्तर है। ठीक, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये हमने पहले भी पढ़ा था और हमने याद भी किया था। ठीक, अब मैं ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अभी मैं पोल सेक्शन का बता दूंगी, जिसको नहीं आता पोल सेक्शन का पहले प्रश्न को समझ लो, तभी पोल में क्वेश्चन करूँ दूंगी मैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनना, आपको ऐसी संख्या लिखनी है। ऐसी संख्या कौन सी है इन चारों में से जो पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक भी हो, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं हो। ठीक है, वो संख्या लिखी हो जो होल नंबर भी हो, इंटीजर भी हो, पर नेचुरल नंबर के अंदर ना आती हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आप चैट सेक्शन बाद में ऑन करूंगी, फिलहाल पोल में करिए। अब जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता ना बेटा, वो देख लो यहाँ स्क्रीन पे कैसे लाते हैं पोल का ऑप्शन। तो आपकी स्क्रीन पे ना साइड में 3 डॉट बने होंगे, ऐसे बने व्हाइट कलर के 3 डॉट, उस पर क्लिक करो तो एक्टिविटीज लिखा हुआ आ रहा होगा। एक्टिविटीज आया? जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा उनको बता रही हूँ मैं। एक्टिविटीज पे क्लिक करके आ रहा होगा वहां पे 1 एक्टिव पोल, उस पे क्लिक करो। सेम यही क्वेश्चन आईडी लिखी होगी, क्वेश्चन 8, और ऐसे 4 ऑप्शन डले होंगे।
जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है, मान लो सी आपको लग रहा है, सी पे क्लिक करो और बोर्ड पे क्लिक करो, आपका आंसर आ जाएगा पोल में। ठीक, 3 डॉट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज पे मैम आ गया। ठीक है, कर दो आप पोल में आंसर। ठीक है, चलो 20 बच्चों के आंसर आ गया, 14 बच्चों के आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है ऐसी आपको संख्या देखनी है जो पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक भी हो, परंतु प्राकृतिक संख्या ना हो। बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन है। आंसर गलत मत करो, क्योंकि आंसर काफी बच्चों का गलत हो रहा है ये। मैम चैट सेक्शन अवेलेबल नहीं है। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप? मैम चैट सेक्शन अवेलेबल नहीं है। चैट सेक्शन में अभी ऑन कर रही हूँ, रुक जाओ। ठीक है, अभी भी सिर्फ 23 बच्चों का आंसर आया है। जल्दी जल्दी करिए बाकी बच्चे भी बेटा। क्लास में 36 बच्चे हैं और सिर्फ 23 बच्चे आंसर करें तो बहुत कम रेशियो है। जल्दी से पोल सेक्शन में करिए, फिर मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी, फिर एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन को। ठीक है, 5 सेकेंड्स और हैं आपके पास, आखिरी के 5 सेकेंड्स। 5 4 मैम 3 सी। 2 1। ऑप्शन कौन सा होगा हमें डिस्कस करते हैं। चैट सेक्शन ऑन हो गया, बाकी बच्चे चैट में कर दो आंसर। सी आंसर है। अच्छा बेटा, जिसने सी आंसर लिखा है, टाइप किया है, बताना जरा सी आंसर क्यों होगा। आपको क्यों लग रहा है सी आंसर है, बताइए। माइक ऑन करो और बताओ सी क्यों लगा आपको आंसर। रविंद्र कुमार के नाम से है, रमेश चंद के नाम से, 2 बच्चे हैं। आपको क्यों लगा सी ऑप्शन सही है? शुभम यादव, वीर सिंह, साहिल के नाम से जो भी बच्चे, बेटा सी ऑप्शन क्यों लग रहा है? कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके बता दो सी ही ऑप्शन आपको क्यों लगा। फिर मैं बाकी ऑप्शन वालों से भी पूछूंगी, पहले ये बताइए, आप लोग बताइए सी क्यों लगा आप लोगों को। डरो मत, आंसर बताओ जो आपने लगाया है। क्या सोच के आपने लगाया कि सी इसका सही उत्तर हो? तो सोच के लगाया होगा ना? नहीं, चलो हम सी से ही शुरू करते हैं, सी ऑप्शन से ही। सी में लिखा है 1/2। पहली बात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको रिवाइज कराया कि 1/2 ना तो पूर्ण संख्या है, ना ही ये पूर्णांक है, ना ही ये प्राकृत संख्या है। तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकती। हमने बोला था ना कि ये भिन्न में जो होती है, फ्रैक्शन वाले नंबर्स कभी भी किसी तरह की कैटेगरी में नहीं आते तीनों में से। तो ये तो हो ही नहीं सकता। पहले ऑप्शन में चलते हैं -1। देखो, इससे बेटर है आप मुझे बताइए, शून्य हमारी जो 0 हमारा इकलौता ऐसा नंबर है जो हमारा पूर्ण के अंदर भी आता है, होल नंबर्स में भी आता है और इंटीजर्स में भी आता है, पूर्णांक में भी आता है। क्या 0 हमारा नेचुरल नंबर में आता है? प्राकृत संख्या में 0 आता है? नहीं आता नहीं मैम। तो फिर आंसर कौन सा होगा? सिंपल, यही तो पूछा था कि कौन सी ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या में नहीं आ रही लेकिन पूर्ण और पूर्णांक में आ रही है। तो 0 ही ऐसी संख्या है हमारी इन ऑप्शन में से। क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी को? बहुत ही सिंपल प्रश्न था। जीरो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, क्योंकि प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, तो 0 तो आता ही नहीं है। चलिए, गुड। ठीक है, अगला प्रश्न करने से पहले ना, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको
एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगी। ठीक, फिर से एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने लिखा 1 2 -3 0। ठीक है, ये 4 संख्याएं लिख दी मैंने और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये चारों संख्याएं हमारी किसके अंदर आती है। चारों की चारों संख्याएं किसके अंदर आती है? होल नंबर्स में आती है, पूर्ण संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में आती है, इंटीजर्स में, प्राकृत संख्याओं में, पूर्णांक में आती है, इंटीजर्स में। किस तरह की संख्या है? ये 4 संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी है, किस कैटेगरी के अंदर आ रही है? सभी का आंसर एकदम सही है ना। आप लोग बोल रहे हैं पूर्णांक के अंदर आ रही है, ये इंटीजर्स में। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा 0 भी आता है इंटीजर्स में, पूर्णांकों में, -3 भी आता है, 2 भी आता है, 1 भी आता है। होल नंबर में क्यों नहीं आई है पूर्ण संख्याओं में? क्योंकि यहाँ -3 है और आपको पता है ऋणात्मक संख्याएं या माइनस वाले नंबर हमारे पूर्ण संख्याओं में नहीं आते। नेचुरल नंबर में क्यों नहीं आते? क्योंकि अगेन यहाँ पे माइनस वाली संख्या है और 0 है, ये भी हमारे इसके अंदर नहीं आता। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चारों नंबर्स हमारे सभी के सभी पूर्णांकों में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, होल सेक्शन में जो क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं पोल में क्वेश्चन। अब देखना बेटा, इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो। सेम ऐसी प्रश्न है, आपसे बोला है ये नंबर दिख रहे हैं बैग में, कौन कौन सी संख्याएं लिखी है? 2 0 -20 9 6 और -1। ये जितनी भी संख्याएं हैं आपसे पूछा है किस संख्याओं के अंदर आ रही हैं, किस तरह की संख्याओं के अंदर। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, पोल में करो इसका आंसर। ध्यान से करना, अब जल्दीबाजी में आंसर नहीं। किस तरह की संख्याओं के अंदर आ रही है? अभी करा हमने थोड़ी देर पहले। वेरी गुड। अभी स्क्रीन आ रही है? तनिष यादव के नाम से जो बच्चा है, आ रही है अभी स्क्रीन? यस मैम। हाँ, अब करो पोल सेक्शन में आंसर इसका। फिर गलत बेटा, ये मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने एग्जाम्पल भी समझा दिया, फिर भी 9 बच्चों का अगर उत्तर सही है ना तो 10 बच्चों का गलत है। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, कैसे क्या करना है। बेटा अभी तो थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन करा था, फिर से देख लो अगर समझ में नहीं आया। आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं इस टैग में, कौन कौन से नंबर्स लिखे हैं? 2 लिखा है, 0 लिखा है, -20 लिखा है, 9 लिखा है, 6 लिखा है, -1। आपसे पूछा ये सारे के सारे नंबर किसके अंदर आते हैं? क्या ये सारे नंबर प्राकृतिक संख्या है? क्या सारे नंबर पूर्णांक है? ये सारे नंबर पूर्ण संख्या है? ये सारे नंबर सभी के अंदर आ रहे हैं? ये उपयोग सभी मतलब तीनों तरह के नंबर्स में आते हैं सारी संख्याएं। अभी क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब करो फिर से। चलो इस बार 12 बच्चों का सही, 12 का गलत। अब सिर्फ 13 बच्चों का सही है, 15 बच्चों का गलत है आंसर। गलत करने वाले बच्चे ज्यादा हैं। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। अब ना इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे चैट सेक्शन में भी करेंगे। सभी बच्चे करना चैट में आंसर, जिन्होंने पोल में किया है वो भी चैट में करना। बी ऑप्शन लग रहा है सभी को, बी टाइप करे जा रहे हैं सभी बच्चे। सभी आंसर करो। 36 बच्चों के आंसर मुझे चैट सेक्शन में चाहिए। 36 स्टूडेंट्स के आंसर आने चाहिए। ठीक है, ठीक है।
तो या तो मतलब बी और डी ऑप्शन पे ही आपके आंसर्स आ रहे हैं, या तो बी कर रहे हो या डी कर रहे हो। डी आंसर है, चलो देखते हैं। इसका आंसर आप लोग ही मुझे बताएंगे, मैं भी नहीं बता रही, समझ लो। आपके सामने ही नंबर्स दे रखे हैं, 20 माइनस का 20, 9 माइनस का 6 और माइनस का 1। अब मुझे बताओ, सबसे पहले आपने यहाँ पे 0 देखा, सबसे पहले 0 को देखो। 0 बेटा पूर्णांकों के अंदर भी आता है, इंटीजर्स में भी आता है, और 0 पूर्ण संख्या में भी आता है, होल नंबर्स में भी आता है। बट Yes, क्या 0 प्राकृतिक संख्या में आता है, नेचुरल नंबर में? यस और नो? 0 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के अंदर आता है या नहीं आता? सिंपल सा क्वेश्चन। नहीं आता ना, तो आप मुझे बताओ, जब ये इसके अंदर आता ही नहीं है, नहीं आता, तो अगर ए ऑप्शन नहीं है तो क्या डी ऑप्शन सही होगा इसका? डी तो यही कह रहा है कि सभी संख्याओं, सभी के अंदर आ रहा है, पर हमने अभी अभी ऑप्शन में देख लिया कि प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आ रहा, तो क्या डी आंसर सही हो सकता है इसका? यस और नो? डी इसका सही उत्तर हो सकता है। जिन भी बच्चों ने डी लगाया, आप ही मुझे बताओ, डी सही हो सकता है? नहीं, डी तो यही कह रहा है ना कि सभी तरह की संख्याओं के अंदर आ रहा है ये तीनों। बट अभी मैंने देख लिया 0 तो आ ही नहीं रहा नेचुरल नंबर्स के अंदर, प्राकृतिक संख्याओं में, तो डी तो आंसर नहीं है। डी कैंसिल, ए भी कैंसिल। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, पूर्णांक और पूर्ण संख्या का। अब मैंने देखा यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो ऋणात्मक संख्या तो पूर्ण संख्या में आती ही नहीं है, होल नंबर्स में। ये भी नहीं है आंसर, तो कौन सा आंसर हुआ? पूर्णांक, इंटीजर्स के हैं ये सारे के सारे नंबर्स, इंटीजर्स। बी और सी दो आंसर नहीं हो सकते बेटा, आप खुद बताओ। सी में आ सकता है -20, होल नंबर्स में आता है, अब होल नंबर्स में नहीं आता तो सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा इसका? क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन, या कोई ऐसा बच्चे से नहीं समझ में आया अभी? आपको सभी नंबर्स को देखने थे आपने, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही नंबर देखना था, सारे के सारे नंबर्स को एक साथ देख के फिर देखो किसके अंदर आ रहे हैं ये सभी नंबर्स, ठीक है। संग्रह मतलब है ग्रुप, ये सारे के सारे नंबर्स देखने थे आपने, सिर्फ एक नंबर का नहीं बताना था किसके अंदर आ रहा है, सभी नंबर्स को एक साथ देखना था, तो सभी के सभी नंबर्स आने चाहिए उसके अंदर। क्लियर? हाँ, जिसका ठीक है वेरी गुड, और जिसका नहीं ठीक है वो समझ लो, क्योंकि मैंने यही बोला कम बच्चों का आंसर सही है, ज्यादा बच्चों का गलत है आंसर इसका। और ये आप ही की बैच में नहीं है, आप ही की क्लास में नहीं है, जितने भी मैं क्लास में ले रही हूँ सभी में ऐसा ही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको एक एग्जाम्पल करवा दूं, बट उससे भी कोई फर्क पड़ा नहीं। चलो ठीक है, यस। तो पूर्णांकों का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृत और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स, ठीक है। संक्रियाएं किस किस तरह की होती है? 4 तरह की होती हैं, जोड़, एडिशन, घटाव, सब्ट्रैक्शन, गुणा, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट है भाग, डिवीजन। और ये चारों चीजें सभी को आती होंगी, जोड़ना सभी को आता है, घटाना सभी को आता है, गुणा करना सभी को आता है, भाग देना सभी को आता है, ठीक। तो इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है, बस आप लोग आंसर कर देना, क्योंकि इस टॉपिक को हम थोड़ा जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्ट है कि सबको आता होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये दो दोस्त है, इसका नाम है आशिन, इसका नाम है शानू, और दोनों के पास 5 और 4 टॉफी है, मतलब इस बच्चे के पास 5 है, इस बच्चे के पास 4 टॉफी है। आपको बताना है दोनों के पास कितनी टॉफियां हैं टोटल। मैम क्या, एक बार दोबारा बोलना। दो बच्चे दिख रहे हैं, इस बच्चे के पास 5 टॉफी है, इसके पास 4 टॉफी है, तो दोनों के पास टोटल टॉफी कितनी होंगी? टोटल टॉफियां दोनों के पास कितनी होंगी? दोनों के पास फुल टॉफियां कितनी है? यस, सभी का सही है, दोनों के टॉफियों को जोड़ दोगे
9 आएगा, सभी का ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब जरा आप इसको ऐड करके दिखाएंगे, 156 और 178 को ऐड करके बताइए कितना आता है। 156 और 178 ऐड करिए, चैट सेक्शन में आंसर करिए, फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे। 156 प्लस 178, ध्यान से करना, आराम से, जल्दीबाजी में आंसर मत करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सभी का ठीक आ रहा है, वेरी गुड, सभी का ठीक है। तो आपने पहले 8 और 6 को जोड़ा, 14 आया, वहां से लेक आ गया कैरी 1, कितना आया, 7 और 6 13, कैरी 1 1 1 1 3, 334। ये सभी बच्चों का आंसर ठीक है, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। तो इसको करवाने का यहाँ पे एक मोटिव है, वो क्या है कि जब भी ध्यान देना, जब भी किसी भी 2 या 2 से ज्यादा प्राकृत या पूर्ण संख्याओं को आप जोड़ोगे ना, तो हमेशा उत्तर प्राकृत या पूर्ण संख्या ही आएगा। ठीक है, कैसे, आपको पता है 0 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, इसमें मैंने 6 जोड़ दिया, 6 हमारा होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण भी है, दोनों को जोड़ा तो 6 आया, और 6 भी आपको पता है ये प्राकृत और पूर्ण संख्या दोनों में आता है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ ना, जब भी मैं 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं को जोड़ूंगी आपस में, तो रिजल्ट भी मुझे ऐड करके जो आंसर आएगा वो भी या तो प्राकृत संख्या आएगी या पूर्ण संख्या आएगी। ठीक, एडिशन ऑफ 2 or more than 2 natural or whole numbers will give me a natural and a whole number or a whole number। ठीक, चलिए अब पोल सेक्शन में क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। बहुत ही इजी प्रश्न है, 10वां। 24 और 13 को जोड़िए जल्दी से, 24 और 13 को जोड़ेंगे, क्या आएगा। आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, सिंपल है, 2 अंकों का जोड़ है, 2 डिजिट्स का एडिशन। गुड, अभी तक सभी बच्चों का ठीक है। मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। बेटा वही है, अगर फ्रीज हो गई है मतलब क्वेश्चन आता है तो फ्रीज ही हो जाती है ना स्क्रीन। प्रश्न दिख रहा होगा आपको, अगर क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। वैसे पोल में एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन एक आंसर गलत, एक बच्चे का आंसर गलत, और वो मुझे चैट सेक्शन में भी मिल गया बच्चा। कौन है, शुभम यादव के नाम से जो बच्चा है। बेटा जल्दीबाजी में आंसर मैम किया है ना, स्क्रीन नहीं दिख रही, अभी भी दिख रही है। अब भी नहीं दिख रही। बेटा हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो, एक बार फिर रिमूव हो जाओ फिर ज्वाइन करो। हाँ गलती से हो गया, जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं हमारे, नहीं तो इतने हार्ड है। दोनों को जोड़ा 4 3 7 2 और 1 3, 37 आएगा, ए आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, ये वाला 765 और 38 को आपने जोड़ना है, कीजिए। 765 और 38 को जोड़िए, कितना आएगा। पोल सेक्शन में करेंगे आंसर।
मैम स्क्रीन नहीं आ रही, पर मैं बता दूंगी इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने सुन लिया ना, चैट सेक्शन में कर देना, ठीक है। 765 और 38 को आपने जोड़ना है, चैट में कर देना। मैम 20 बच्चों का आंसर आ गया है। हाँ, अभी मैं चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ, रुक जाओ। ठीक है, आखिरी के 5 सेकंड्स। बेटा फिर से एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, क्या कर रहे हो? 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे कर दो चैट सेक्शन में आंसर। समीर यादव के नाम से जो बच्चा है बेटा, आंसर गलत है आपका। डी नहीं है इसका आंसर। आपने ऐसे लिख दिया है क्या? तब भी नहीं आता। हमेशा इकाई वाली जगह पे इकाई वाले नंबर आते हैं, तिहाई वाले पे ढाई वाले, ठीक है। 8 और 5 को जोड़ोगे 13 आएगा, 1 हासिल। 6 3 9 और 1 10, 7 और 1 8, 803 आ रहा है। सी उत्तर सही है, ठीक है। एक ही बच्चे का गलत था पोल में, वो मैंने बता दिया किसका है। अगला क्वेश्चन फिर से 3 डिजिट वाला। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 245 और 138 को जोड़ना है। 245 एंड 138 को जोड़िए, कितना आएगा? फिर एक बच्चे का गलत हो गया बेटा, मतलब इतनी जल्दीबाजी में आंसर क्यों कर रहे हो कि आंसर गलत हो जाए एडिशन का भी? तो एडिशन का गलत हो जाएगा तो फिर बाकी क्वेश्चन से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इतनी भी जल्दीबाजी में आंसर मत करो। अभी हम पोल सेक्शन जब एंड करती हूँ आपसे बताती हूँ कि खत्म होने वाला है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, जल्दी से करिए। मैम क्वेश्चन क्या था? बेटा क्वेश्चन है 245 और 138 को ऐड करना है आपने। 245 और 138। लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करें आंसर। मैम चैट अवेलेबल नहीं है। चैट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास? मैम नहीं आ रहा। तो बेटा फिर ये कभी कभी ना ऐप में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं, अभी तक तो आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही आपका हुआ है ऐसे। तो बस अब क्लास वैसे भी एंड होने वाली है 10 मिनट में। आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। 245 और 138 को ऐड करो। 5 और 8 13 होता है। एक कैरी, 4 3 7 और 1 8। 2 और 1 कितने हो गए? 3। सही किया एकदम, ए ऑप्शन सही है इसका, 383। ठीक है, और 2 बच्चों ने आंसर गलत किया था इसका। 2 बच्चों ने गलत किया था, उन्होंने कहीं ना कहीं ये मिस्टेक करी होगी, 4 बना दिया होगा 3 को, तो ही गलत हो सकता है। मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। बेटा फिर मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका जो इंटरनेट है ना वो फिनिश हो गया होगा, तभी ऐसा हो सकता मैम है। क्या?
आपका ना इंटरनेट पैक खत्म हो गया होगा, ये हाँ भी तो हो शायद। सकता है। हाँ देखो, आपको वह संख्या ज्ञात करनी है जो 642 से 531 ज्यादा हो। 531 ज्यादा हो, क्वेश्चन समझ में आ गया? 642 से 531 ज्यादा कौन सी संख्या होगी? फाइंड द नंबर विच इज 531 मोर देन 642, ज्यादा हो। मैम नहीं समझ में आया। समझ आपसे में पूछा है 642 है, क्वेश्चन एक समझ नहीं संख्या। आया। हाँ मैं आपको वही बता रही हूँ, क्वेश्चन ही बता रही हूँ। आपके पास है एक संख्या 642, आपको बतानी है इन चारों में से वो कौन सी संख्या होगी जो 642 से 531 ज्यादा हो, ज्यादा हो इससे ज्यादा। अभी समझ में आया? अब इससे मैम इन ज्यादा, दोनों संख्या से ज्यादा। हाँ 642 से 531 ज्यादा कौन सी होगी इन चारों में से संख्या? मैम आपके क्वेश्चनों के आंसर कैसे दे, हमारे में नहीं आ रहा। होल सेक्शन का क्या नहीं आ रहा है बेटा, दोबारा बोलो। आपके क्वेश्चनों के आंसर। क्वेश्चन के आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके पास पोल का ऑप्शन आता है? आता है? बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम नहीं आता। अभी भी नहीं आता? मैं बताती हूँ अभी कैसे आता है पोल का ऑप्शन। देखो स्क्रीन पे देखना, 3 डॉट होंगे आपकी स्क्रीन पे ऐसे सबसे कोने में, उस पर क्लिक करो, एक्टिविटीज आता है लिखा हुआ। आया ये ऑप्शन? 3 डॉट पे क्लिक करो, एक्टिविटीज आएगा लिखा, करो जल्दी से। फोन की स्क्रीन पे 3 डॉट होंगे सबसे कोने में दाईं तरफ, एक्टिविटीज लिखा है। बाकी बच्चे पोल में करो आंसर, लिखा है? चलो कोई बात नहीं, 24 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करिए, फिर मैं पोल सेक्शन एंड कर दूंगी। लास्ट के 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपसे बोला है ऐसी संख्या जो 642 से 531 ज्यादा हो। ज्यादा में क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं। अब दोनों संख्या को जोड़ दोगे तभी तो वो संख्या आएगी। कितनी आई? बी सही उत्तर है, 642 से 531 ज्यादा, तो 1173। मैम आपके क्वेश्चनों के आंसर कैसे दें, हमारे में नहीं आ रहा है। ABCD। बेटा मैं वही आपको बता रही थी, आप क्लास से रिमूव हो गए थे ना, लीव हो गए थे। अब जब अगला प्रश्न दूंगी ना तब आपको एक काम करना, अभी क्लास जब खत्म होगी ना रुक जाना, तब बताऊंगी, ठीक है? अभी प्रश्न खत्म हो गए वैसे भी पोल वाले, ठीक है? क्लास के एंड पे बता ठीक है। ठीक है। देखो 1173, इसको ना आप वो भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। अगर 1173 में से 642 आप घटाओगे ना, 531 आएगा। आया? तो यही वो संख्या है, यही वो संख्या है जो 642 से 531 ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा मतलब जो, ठीक है? तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। हाँ ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया है एडिशन वाला। जल्दी जल्दी अब हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, घटाओ। सब्ट्रैक्शन भी सभी को आता है। एक एग्जाम्पल, फिर से वो दोनों दोस्त, एक है आशिन, दूसरा है शानू। दोनों के पास, इसके पास 5 टॉफियां, इसके पास 4 टॉफियां। आपसे बोला है कि दोनों में से किसके पास ज्यादा टॉफियां होंगी और कितनी होंगी। दोनों के पास, दोनों में से किसके पास ज्यादा टॉफी है
और कितनी ज्यादा है? मैम इनका एक नाम दोबारा बोलना। एक का नाम है, वही नाम है, आशिन और शानू। ठीक है, तो दोनों के पास वही, इसके पास 5 टॉफियां थी, इसके पास 4 टॉफियां। आपको बताना है दोनों में से किसके पास टॉफियां ज्यादा हैं और कितनी ज्यादा है। उस बच्चे का नाम भी बताना है जिसके पास ज्यादा टॉफियां हैं और कितनी ज्यादा है ये भी बताना है। यस, सभी का ठीक है। तो पहले तो आप घटा देंगे ना, 5 में से 4, 1 आएगा, 1 ज्यादा है। और किसके पास ज्यादा है? आशिन के पास शानू से 1 टॉफी ज्यादा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। चलिए इसको जरा सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए। 75 में से 17 घटाओगे कितना आएगा? चैट सेक्शन में आंसर करो। हाँ सभी का ठीक है। 75 में से 17 घटाओ कितना आएगा? सभी बच्चे चैट में करेंगे आंसर। यस, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। तो यहाँ से आप हासिल ले लेंगे। 5 में से 7 तो जा नहीं सकते, 15 बच गया। 15 में से 7 जाएंगे 8। ठीक है, यहाँ बच गया, आप 7 की जगह 6, 6 में से 1 जाएंगे, 5 बचेगा। ठीक है, 58 आएगा। क्लियर हुआ सभी को? यस, 58 है इसका उत्तर। ठीक है, तो बेटा आज का जो टॉपिक है ना यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे का करेंगे। फिलहाल मैं आपको होमवर्क शेयर कर रही हूँ, क्लास से कोई नहीं जाएगा। होमवर्क दिखा रही हूँ, होमवर्क नोट डाउन कर लो सभी। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही जिसपे होमवर्क आएगा। अभी आ रही है स्क्रीन, देखो। मैम का होमवर्क अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन? होमवर्क नहीं आ रहा। मैम स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मैम होमवर्क नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? स्क्रीन नहीं आ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।